तो जैसा कि हम बुध की महादशा के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे और 11वें भाव तक चर्चा पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे 12वें भाव की। अगर आपके लगन कुंडली में बुध 12वें भाव में स्थित है तो बुध की महादशा आ जाने पर 17 वर्ष के दौरान आप अपने जीवन में कौन कौन से परिवर्तनों को देखेंगे। 12वें भाव में अगर बुध स्थित है तो ऐसा जो बुध होगा आपके अवचेतन मन को बहुत ज़्यादा विकसित करने को लेकर देखेगा। ऐसी कंडीशन में आप बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स अपने अंदर लेके आ सकेंगे जो बहुत असामान्य होंगी। आपके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होंगे। आप ज़्यादातर आध्यात्म या ऐसे विषयों की तरफ ज़्यादा झुकेंगे और इन सब के बारे में जानने का बहुत अधिक प्रयत्न करेंगे। आप मंत्र जाप वगैरह, साधना वगैरह ऐसा कुछ अगर करें तो बहुत ज़्यादा आपको और भी अनुभव मिल सकते हैं। अब बुध ऐसी स्थिति में है तो आपके आय और व्यय को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में बुध हमेशा आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी प्रत्येक कार्य के लिए। इसके साथ साथ आपकी जो दिनचर्या है, आप पूरे दिन के दौरान लगभग क्या करते हैं, आप अपने ऑफिस में क्या करते हैं, ऑफिस के कार्यों को और घरेलू कार्यों को कैसे मैनेज करते हैं, इसमें भी बुध की जो महादशा उसकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है। इसके साथ साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में और अपने करियर में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। बुध यहाँ पर आपके सामने बहुत ज़्यादा ऐसे अवसर लेकर आएगा जहाँ पर आप अपने आप को बेहतर भी बना सकते हैं और बेहतर बनाने के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा बुध आपके विदेशी जो लोग हैं उनके साथ संपर्क अच्छे बनाएगा। ऐसे में आप हो सकता है कि विदेश के साथ जुड़ के कोई बिजनेस करें या कोई ऐसी सर्विस दें विदेश में जो आप अपनी कंट्री में बैठ के दे रहे हैं, लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो विदेशी लोगों के साथ ज़्यादा है। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी दूसरे स्टेट के लोगों के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। बुध की ये स्थिति दिखाती है कि आप अपने आय और व्यय को लेकर कितना ज़्यादा अलर्ट रहने वाले हैं। कभी कभी यहाँ पर आपसे बहुत गलत डिसीजन भी हो जाएंगे अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके साथ साथ आपको कुछ मानसिक रूप से दिक्कतें होंगी, आपको आर्थिक रूप से नुकसान होंगे, आपकी डेली लाइफ अच्छी नहीं रहने से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो ये दशा बहुत ही डिफरेंट दशा होगी, बट जो अन्य भाव की जो दशा जिनके बारे में अब तक हमने बात की है, बुध 12वें भाव में है तो ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा बुध आपके चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। क्योंकि आपके चार्ट में जिन भाव में भी मिथुन राशि और कन्या राशि है उन भावों के स्वामी बुध हैं। ऐसी कंडीशन में कितना स्ट्रॉन्ग है 12वां बुध। 12वां बुध वास्तव में खर्चे बहुत अधिक करवाता है, लेकिन जो भी खर्चे होंगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको धन कमाने के बहुत सारे अवसर दे सकता है। अब डिपेंड करता है बुध के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा हो तो उसका प्रभाव भी आपको देखना ही। जैसे अगर मान लीजिए बुध यहाँ पर चंद्रमा के साथ है, शुक्र के साथ है या इवन राहु के साथ भी है, तो ये आप में बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप करेगा, आप में क्रिएटिविटी बहुत अधिक लेकर आएगा। इसके साथ साथ अगर ये किसी अन्य ग्रह के साथ है जैसे कि सूर्य के साथ है तो भी आपके अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा लेकर आएगा। बुध की दृष्टि आपके छठे भाव पर रहती है। छठे भाव पर रहने की वजह से अब आपके लिए आपका कार्य क्षेत्र, आपका वर्क प्लेस, आपका फाइनेंशियली जो आप डिसीजन लेते हैं, लोन वोन अगर आप कुछ भी लेते हैं, या आपके लाइफ में जो भी समस्याएं आती हैं, आपकी डेली लाइफ में समस्याएं हों, आपके करियर में जो समस्याएं हैं, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, ये बुध की महादशा में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आपके लिए आपको ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे कि किसी की ये दशा हो सकता है 15 से 20 साल की आयु में स्टार्ट हो रही हो और ये 17 वर्ष की महादशा होगी, तो 17 वर्ष एक बहुत ही लंबा पीरियड होगा आपकी लाइफ में। तो इस दशा का जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा गहरा रहने वाला है। इसके साथ साथ बहुत ही कुछ नए अनुभव, बहुत ही अलग अनुभव आप अपने जीवन के मामले में देखेंगे इस दशा के दौरान। बुध यहाँ पर छठे भाव को जब भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में कुछ हद तक बुध आपको आपके करियर के लिए बहुत सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे, बहुत सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने बॉस का, अपने कलीग्स का या अन्य जो व्यक्ति जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं या जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका सहयोग भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। बट मोस्टली ऐसा जो बुध होगा आपको ध्यान साधना, स्पिरिचुअलिटी, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देगा। तो अगर बुध का संबंध केतु के साथ है या राहु जैसे ग्रह के साथ है या बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ है तो फिर आपको इन कार्यों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक कार्यों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आप उन भावों पर भी दृष्टिपात करें जिनके स्वामी बुध के साथ संबंधित हों।
या बुध जिन जिन भावों के स्वामी है उन भावों से संबंधित जो आय और व्यय होने वाला है आपकी लाइफ में उसको आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ उन भावों से रिलेटेड कोई भी क्रिएटिव वर्क हो तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं। अब ऐसा बुध है वो कौन कौन सी समस्याएं भी आपको अपनी महादशा के दौरान दे सकता है। देखिए, ऐसे बुध की स्थिति में वास्तव में आप ज़्यादातर जो नेटवर्क बनाएंगे वो आपके लिए अननोन लोगों का हो सकता है, बहुत क्रिएटिव लोगों का हो सकता है, या बहुत पढ़े लिखे लोगों का हो सकता है। ये दशा इवन आपको विदेश भी भेज सकती है आपके स्टडी पर्पज़ के लिए। इसी प्रकार से आप बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस भी सीखेंगे, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान की तरफ भी भागेंगे इस दशा में। बट आपकी एज का बहुत बड़ा अंतर यहाँ आ जाएगा। जैसे किसी जातक को बहुत ही अर्ली एज में अगर ऐसी दशा आती है तो उसका ध्यान मोस्टली पढ़ाई पर रहेगा, या लगभग 30 की एज तक भी अगर ये दशा आती है तो बहुत कुछ नया सीखने, बहुत कुछ नया अनुभव करने पर यह दशा का फोकस रहेगा। बट अगर बहुत लेट एज में लगभग 45 या 50 के आसपास अगर ये दशा किसी को आ रही हो तो ऐसी कंडीशन में शायद आप स्पिरिचुअल लाइफ जीने की तरफ ज़्यादा देखेंगे। अब यहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारी गलतियाँ भी करने वाले हैं। अगर ये दशा आपको ऐसे पीरियड में आ रही है जब आप कैरियर के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं या आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू वगैरह है, ऐसी कंडीशन में अगर बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते साक्षात्कार में अच्छे से, या आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते किसी भी अन्य क्षेत्र में। तो इस वजह से आपको अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपना जो कम्युनिकेशन है, अपना जो प्रभाव है, वाणी का जो प्रभाव है दूसरों पर, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बुध की ये स्थिति वास्तव में आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा बिहेव नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपको अलर्ट रहना है, कौन कौन सी समस्याएं आपको इन फ्यूचर आ सकती हैं, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट करेगा। तो आपको मोस्टली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन की भांति काम करना चाहिए। और आपको जो आपकी प्रॉब्लम आने वाली हैं लाइफ में, चाहे वो स्टडी पर्पज़ को लेकर है, चाहे वो फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें हैं या पारिवारिक कुछ समस्याएं हैं, उनको पहले ही जांच पड़ताल कर लेना पड़ेगा आपको, और उसके लिए एक सही प्लान भी आपको पहले से ही करना पड़ेगा। तो जब भी समय आएगा ऐसा बुध आपको बहुत चतुर चालाक बनाएगा, काफ़ी चंचल बनाएगा। लेकिन इस बुध की महादशा के दौरान एक जो सबसे मेजर समस्या आपकी लाइफ में आएगी वो ये रहेगी कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक विषय पर बहुत लंबे समय तक फोकस्ड नहीं रहेंगे। इसका प्रभाव आपके करियर पर थोड़ा सा नेगेटिव पड़ सकता है, आपका करियर थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने करियर के लिए एक बहुत ही परफेक्ट प्लान लेकर चलें। इसके अलावा ऐसा बुध आपको अक्सर विदेश यात्रा देता रहेगा या कोई ना कोई ऐसा कार्य देता रहेगा जिसमें आप अपने आप को हमेशा बिजी देखेंगे बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपने आप को रेस्ट देना, अपने माइंड को रेस्ट देना और इवन अपनी जुबान को रेस्ट देना भी सीखना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इमोशनली, फिजिकली या मेंटली कंट्रोल में रहेंगे उतना ही आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ जो बुध है, बुध ड्यूअल प्लेनेट है, द्वैतवादी है। द्वैतवादी होने की वजह से और बुध एक बहुत ही ज़्यादा यंग प्लेनेट होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हों। तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी ना लें अगर आपका बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो। बट मोस्टली ऐसा बुध अपनी महादशा के दौरान आपकी लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, आपके थॉट्स को, आपके थिंकिंग प्रोसेस को, आपकी जो आइडियोलॉजी है लाइफ को लेकर उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। आपको बहुत कुछ नया सिखाएगा, आर्थिक मामलों में आपको बहुत कुछ नया अनुभव करवाएगा।